हरे कृष्ण प्रभु जी। आपके चरण कमलों में अपने को पूर्णतया शरणागत करके मैं सुखी हो गया हूँ। अब मेरा भौतिक कलेश दूर हो चुका है। अतः मैं समस्त व्याकुलताओं से मुक्त हूँ। चारों दिशाओं में जहां भी मैं देखता हूँ, मुझे प्रसन्नता ही प्रसन्नता दिखाई देती है। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं कि परमानेंट हैप्पीनेस कहाँ मिल रही है। भगवान के चरण कमलों में एक बार अगर आप पूर्णतः शरणागत हो गए, देन आपको हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस दिखाई देगी, है ना। जैसे कुंती महारानी भी कहती हैं, हे कृष्ण मुझे आप दुख देना। वो दुख जब आते हैं ना, तो आपका स्मरण और बढ़ जाता है। और जैसे आपका स्मरण करते हैं, तो फिर वो सारे दुख दूर हो जाते हैं। कोई दुख होता ही नहीं है, वो भी छोटे दिखाई देते हैं। तो प्रसन्नता जो है भगवान का नाम लेने में है, उसको उनको याद करने में है। एक बार आप उनके चरण कमलों में पूर्णतः शरणागत हो जाएं तो हम सुखी हो जाते हैं। तो जैसे जिसने DYPH किया है उसमें अमल कृष्ण प्रभु जी बताते हैं कि हैप्पीनेस जो है वो रिलेटिव है ना, और वो परमानेंट नहीं मिल पाती है हमें। जो भी भौतिक चीजें हैं उनमें हम परमानेंट हैप्पीनेस नहीं मिल पाती हमें। तो देखिए, जैसे एक एग्जांपल ये भी आता है हैप्पीनेस का, जब अगर कोई अपने पार्टनर के लिए वेट कर रहा है, तो वो टाइम जो है इतना भारी लगेगा कि एक सेकंड भी ऐसा लग रहा है कि एक साल जैसा हो गया है, वो बीत ही नहीं रहा है। और जब आप जिससे मिलने आए थे उनके साथ आप खुश हो गए हैं, अब वो टाइम इतनी जल्दी बीत जाएगा, बहुत जल्दी, है ना। और वो जब पार्टनर वो जाने लगेंगे वहां से, उसके बाद फिर वो फिर से दुखी हो जाता है इंसान, है ना। तो हैप्पीनेस जो है हमेशा के लिए नहीं रहती है। बट एक बार जब हमारा मन जो है भगवान कृष्ण के चरण कमलों में लग गया, तो हम परमानेंट हैप्पीनेस, परम प्रसन्नता जो है वो हमें मिल जाएगी। परम इज सुप्रीम, वो हैप्पीनेस हमें मिल जाएगी। एंड उसको प्रसन्नता नहीं, हम आनंद बोल सकते हैं। आनंद वो है जो हमेशा रहता है। प्रसन्नता या खुशी जो है वो टेम्परेरी होती है। तो अब भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं कि जैसे ही मैंने आपके चरण कमलों में पूर्णतः शरणागत हो गया हूँ, मैं सुखी हो गया हूँ। मेरे जो भौतिक कलेश हैं, भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति जो भी मेरी आसक्तियां हैं, उनसे जो क्लेश उत्पन्न हुए थे वो दूर हो चुके हैं। इसीलिए मेरी सारी व्याकुलताएं जो हैं वो खत्म हो गई हैं, कि मेरी जो डिजायर्स हैं वो अब नहीं है। जैसे ध्रुव महाराज का भी आता है, जैसे ध्रुव महाराज भगवान से मिले, तो उनका जो दिव्य ज्ञान था वो हृदय में प्रकाशित हो गया। ध्रुव महाराज का लक्ष्य ये था कि वो एक राज्य चाहते थे शासन करने के लिए, है ना। इसलिए वो भगवान को पुकार रहे थे। बट जैसे ही भगवान सामने आए, सारी व्याकुलताएं उनकी खत्म हो गई। और जो जो टारगेट था, उनका भौतिक लक्ष्य था, उसको वो भूल गए कि नहीं, उसमें कुछ है ही नहीं। भगवान को जान लिया, दैट इज माई परम हैप्पीनेस। और चारों दिशाओं में जहां भी इंसान फिर देखता है, प्रसन्नता ही प्रसन्नता दिखाई देती है। हरे कृष्णा। फिर पैराग्राफ 2 पे बढ़ेंगे अब हम। हरे कृष्णा, साधना माता जी आप रीड कर लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपको यह दो चरण कमल शौक तथा भय से मुक्ति दिलाते हैं। ये दिव्य अमृत के कुंड है। मैंने उन चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है तथा भौतिक जीवन के समस्त भय को छोड़ दिया है। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी। तो जैसे कि भगवत गीता में भी आता है, चैप्टर 2 श्लोका 40, नेहा विक्रमो नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कि भय से मुक्ति कैसे मिल जाएगी अगर हम भगवान की दिशा में एक छोटा सा कदम भी उठाएंगे। बट हमें निरंतर वो प्रयास करते रहना है ना। बेशक एक छोटा सा प्रयास ही क्यों ना करें, पर निरंतर करते रहें। तो वो जो हमारे भय होते हैं, भयानक भय जो होते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े भय, उनसे भी मुक्ति मिल जाती है हमें। और यहाँ पर देखिए, अगर हम भगवान के चरण कमल की शरण ले लें, तो सारे शोक भय से ऑब्वियसली हम मुक्त हो जाएंगे। अभी तो हम बात कर रहे थे कि छोटा छोटा कार्य भी करें तो भी मुक्ति मिल जाती है, पर यहाँ पर तो भगवान के चरण कमलों की शरण की बात हो रही है। तो क्यों ना फिर शोक और भय से मुक्ति हमें मिल जाएगी। चरण कमल जो है
ये साधारण नहीं है, ये दिव्य अमृत के कुंड हैं। और उन चरण कमलों की शरण ग्रहण करने के बाद भक्तिनोद ठाकुर बता रहे हैं कि उन्होंने सारे भौतिक जीवन के समस्त भय को अब छोड़ दिया है। कोई भय उनको अब सताता नहीं है। हरे कृष्णा। पैराग्राफ 3। पल्लवी माता जी, आप अवेलेबल हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। मैं एकमात्र आपकी सेवा में व्यस्त रहूंगा तथा बदले में कभी भी कुछ नहीं मांगूंगा। आपके चरण कमलों से अनुराग रखते हुए मैं आपको सुख देने का अपनी ओर से श्रेष्ठतम प्रयास करूंगा। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पर अंश और अंशी की बात हो रही है। अंशी मतलब हम जिसके पार्ट हैं। और जैसे कि बॉडी है, बॉडी के जो भी पार्ट होते हैं वो बॉडी की सेवा करने के लिए होते हैं। इसी तरीके से भगवान है, भगवान के पार्ट्स हम हैं, पार्ट एंड पार्सल हम हैं। तो हमारा भी औचित्य क्या है, हमारा भी कार्य क्या है? भगवान की सेवा करना। और यहाँ पर अ, उस सेवा से हम भगवान को प्रसन्न करें, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। तो यहाँ पर भक्तिनोद ठाकुर वही चीज बता रहे हैं कि करना क्या है। आपके चरण कमलों से अनुराग रखूंगा मैं, और आपको सुख देने का अपनी ओर से पूरा प्रयास करूंगा, है ना। और सेवा में ही व्यस्त रहूंगा, बदले में कुछ भी नहीं मांगूंगा। अहेतुकी, है ना। हमें भक्ति भक्ति करना भी सिखा रहे हैं भक्तिनोद ठाकुर कि कैसे करनी है हमें। इसके बदले में कुछ नहीं करना है, सकाम नहीं बनाना उसको कि मैं ये कर दूंगा तो आप मुझे ये दे देना, ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पर भक्तिनोद ठाकुर ये भी बता रहे हैं कि कुछ भी नहीं मांगूंगा बदले में, केवल और केवल आपकी सेवा करने के लिए मैं प्रयास करूंगा। यस, नेक्स्ट हम पढ़ सकते हैं। आशीष प्रभु जी, आप हैं अवेलेबल? हरे कृष्णा। या नम्रता माता जी रीड कर सकते? प्रभु जी हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपकी सेवा हरे संपादन कृष्णा। करते हुए जो कुछ भी कठिनाइयां मुझे मिलेंगी वे वास्तव में महान आनंद का कारण होंगी। आपकी सेवा में वचनबद्धता के दौरान जो भी सुख तथा दुख मिलता है वह महान संपत्ति है। वास्तव में ऐसा सुख एवं दुख अज्ञान जनित क्लेशों को नष्ट कर देते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। यहाँ पर भक्तिनोद ठाकुर बता रहे हैं कि सेवा करते टाइम ना कुछ कठिनाइयां भी आती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें खुशी भी मिलती है कि हाँ जी हम सेवा कर रहे हैं, है ना। सेवा मतलब सेवा भाव से की जाए। कोई ऐसा ना किया जाए कि हाँ हम बाद में ऐसा कुछ प्रयास हमारे ऐसा मोटिव रहे कि मुझे ये मिलेगा सेवा करने से, मुझे इतना वाहवाही मिलेगी या मैं फेमस हो जाऊंगा सभी भक्तगणों में। ऐसा नहीं, सेवा भाव से ही किया गया। सेवा भाव से जो सेवा की गई है उसके बारे में यहाँ पर भक्तिनोद ठाकुर बता रहे हैं। भक्तिनोद ठाकुर हमें बता रहे हैं कि सेवा संपादन करते हुए बेशक मुझे कठिनाइयां मिले या मुझे प्रसन्नता मिले, कुछ भी मिले, वो ही मेरे महान आनंद का कारण है ना। तो संपदा भी बता रहे हैं क्या है, महान संपत्ति क्या है उनकी, कि सेवा करते समय जो भी सुख या दुख मिलता है वो ही मेरी महान संपत्ति है। देखिए इनका भाव, देखिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का, कि सेवा को कितना महत्व यहाँ पर वो दे रहे हैं। Sorry। तो जैसे हमने अहंकार के बारे में भी बात की थी, जब हम अहंकार वाला चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें हमने जाना था कि अहंकार को दूर करने का क्या हम प्रयास कर सकते हैं। वो था एक भक्तों की सेवा करना। भक्तों की सेवा करेंगे तो हमारा पसीना निकलेगा, तो वो अहंकार उसके साथ में भी निकल जाएगा, है ना। तो सेवा करने का ये भी लाभ है। और साथ में जो भी कठिनाइयां मिल रही हैं वो एक्चुअली हमारी संपत्ति होती है, ये सेवा भाव है। तो यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर हमें अपने आचरण से भी सिखा रहे हैं, है ना। तो हम जिस लीनिएज में हम आ रहे हैं, जिस संप्रदाय में हम हैं, वहां पर इतने आचार्य लोग, अ, इतने महान आचार्य हैं और अपने आचरण से वो सिखाते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर को सप्तम गोस्वामी कहा जाता था। गोस्वामी मीन्स जिनके इंद्रियों पर, जिनका कंट्रोल होता है। और भक्ति विनोद ठाकुर ने कितने सारे भजन लिखे, कितने सारे अ, ग्रंथ भी लिखे हैं। और साथ में उनका शेड्यूल, जो डेली शेड्यूल था, बहुत ही
हेक्टिक रहता था, हेक्टिक हमें देखने में लगता था, बट उसमें वो आनंद का अनुभव करते थे भक्ति विनोद ठाकुर। बिल्कुल उन्होंने टाइम बांधा हुआ था कि सिर्फ इतने ही 3-4 घंटे ही सोना है मुझे पूरे दिन में, और इतने टाइम पे मैं अपने माला करूंगा। 64 माला करते थे वो। और यहाँ पर देखिए लास्ट लाइन में 4th पैराग्राफ में यहाँ बताया जा रहा है, वास्तव में ये जो सुख और दुख आते हैं ना सेवा करते हुए, ये अज्ञान जनित क्लेशों को नष्ट कर देते हैं। कि कितने ही अज्ञान से जो हमारे क्लेश उत्पन्न हो रहे हैं उनको वो नष्ट कर देते हैं। जैसा कि हमने अहंकार के बारे में पढ़ा था कि अहंकार हमारा दूर हो जाएगा, और वो अज्ञानता की वजह से जो भी क्लेश हमारे अंदर है उनका भी नाश कर सकते हैं ये सेवा सेवा करने से जो सुख और दुख आते हैं। हरे कृष्णा। अब नाउ वी कैन रीड 5th पैराग्राफ। प्रदीप कुमार चौधरी प्रभु जी, हरे कृष्णा। पैराग्राफ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी लोग। आपकी सेवा में आने वाले आनंद का अनुभव करने के पश्चात मैं अपना पूर्व इतिहास जीवन भूल गया हूँ। मैं आपका दास हूँ तथा आप मेरे स्वामी हैं। किसी दूसरी संपत्ति की लालसा रखने से क्या लाभ। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हरे कृष्ण। नेवर एंडिंग संपत्ति की बात कर रहे हैं, है ना। तो कहते हैं ना कि हमारे साथ ही जीवन में क्या जाएगा, ये जो भक्ति हमने की है ना ये साथ में जाएगी। और जो सेवा करने का जो आनंद है हमारा, जो सेवा भाव है, उसका जो अकाउंट है ना बैलेंस, वही हमारे साथ जाता है। यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं कि सेवा करने के आनंद के पश्चात मेरा पिछला जो भी था ना, पिछला जीवन जो भी था मैं सब भूल गया हूँ। देखिए जब शिला प्रभुपाद अमेरिका गए थे वहां पर हिप्पीज थे, है ना। उन हिप्पीज को शिला प्रभुपाद ने किस लेवल तक उठाया। तो शिला प्रभुपाद ने कभी भी ये नहीं देखा कि उनका पास्ट क्या था, या वो कुछ दिन पहले ही क्या कर रहे थे। वहां पर आकर वहीं उनके सामने नशा कर रहे होते थे, स्मोक कर रहे होते थे, उसका धुआं शिला प्रभुपाद पर छोड़ रहे होते थे वो, है ना। तो वो इतिहास जो है वो भुला देते थे। गुरु परंपरा को कितने अच्छे से फॉलो करके दिखाया शिला प्रभुपाद ने। जैसे यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं, पिछले जो भी था मैं सब भूल गया हूँ। आपकी जो अ, मैं आपका दास हूँ और आप मेरे स्वामी हैं, और कोई संपत्ति मुझे नहीं चाहिए। जो कृष्ण प्रेम मुझे मिल रहा है, इसके अलावा और किसी संपत्ति की लालसा रखने से कोई भी लाभ नहीं है, है ना। जो जैसे कि हमेशा यहाँ पर बताया जाता है इस्कॉन में कि हमें करना क्या है, कृष्ण को सेंटर में लेके आना है। ये इनके प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयति। किसी ना किसी प्रकार से मन को कृष्ण में निवेश करना है। वही चीज यहाँ पर इस्कॉन में हमें बार बार सिखाई जाती है कि कैसे करना है। आप पहले कुछ खाते थे, अच्छे अच्छे पकवान बना करके खाते थे। किसके लिए? खुद के लिए, परिवार के लिए बनाते थे। इतनी अच्छी अच्छी चीजें बाजार से लेकर के आते थे। अब क्या करते हैं कि घर पे ला करके बनाइए और ठाकुर जी को खिलाइए, उसके बाद आप प्रसाद पाइए। कृष्ण को सेंटर में लेके आ गए। जब करते हैं हम सुबह सुबह उठ करके, या जिस भी टाइम जो भी टाइम हमें लगता है, हम कृष्ण को के नामों का उच्चारण करते हैं, हरि नाम का उच्चारण करते हैं, है ना। तो किसी ना किसी तरीके से कृष्ण को सेंटर में लेके आना है। अगर हम बात करते हैं किसी से तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कृष्ण की बात करें, ना। तो किसी ना किसी तरीके से भगवान को सेंटर में लेकर के आना है, और वही हमारी एक्चुअल संपत्ति है। यही हमारे साथ जाने वाली है। जो भी हमारी भौतिक संपत्ति है, कितनी एकड़ जमीन क्यों ना हो, कितने आलीशान घर क्यों ना बना रखे हो, कितनी आलीशान महल क्यों ना बना रखे हो, तो ये सब यहीं पर रह जाता है। भौतिक संपत्ति यहीं पर रह जाती है। तो वो लालसा करने का कोई भी लाभ नहीं है। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें भगवान के नामों का उच्चारण करके भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। उनका दास हमें स्वीकार करना चाहिए कि हाँ हम दास हैं और वो ही मेरे स्वामी हैं। यही हमारी परम संपदा भी है। यस, पैराग्राफ 6 अब रीड कर सकते हैं। सत्यवीर प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज क्लियर है? यस प्रभु जी। आपकी सेवा में तत्पर रहते हुए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर आनंद रूपी समुद्र में डूब रहे हैं। आपकी प्रसन्नता हेतु वे आपके परिवार में रह रहे हैं एवं सब प्रकार से आपकी सेवा में व्यस्त है। आगे पढ़ना प्रभु जी। प्रभु जी ये लास्ट पैराग्राफ है।
थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो ओके। यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर क्या कर रहे हैं? आनंद रूपी समुद्र में डूब रहे हैं। उनकी सेवा भाव जो है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा का जो आनंद है, उसमें वो डूब रहे हैं, उस समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। और भगवान की प्रसन्नता हेतु वे अपने परिवार में भी रह रहे हैं और सभी प्रकार से आपकी सेवा में भी व्यस्त हैं, है ना। तो यहाँ पर युक्त वैराग्य की बात बताई जा रही है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए वो क्या कर रहे हैं? परिवार में रह तो रहे हैं, साथ में भगवान की हर तरीके से सेवा में व्यस्त है वो। और हमें करना क्या चाहिए? हमें अपने परिवारजनों को भी भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ये हमारा परम कर्तव्य होता है ना। तो जैसा कि भागवतम में भी आता है कि हमें पिता नहीं बनना चाहिए जब तक हम अपने संतानों को भगवत धाम ले जाने के लिए तैयार ना कर पाए, है ना। हमें पति नहीं बनना चाहिए जब तक हम अपने भार्या को, अपने धर्म पत्नी को भगवान की तरफ ना मोड़ सकें। हमें गुरु नहीं बनना चाहिए, हमें माता पिता नहीं बनना चाहिए, है ना। गुरु न सस्यात् जननी न सस्यात्, माता न सस्यात् पिता न सस्यात्, ये सब भागवतम में भी आता है। तो यहाँ पर भक्तिविनोद ठाकुर भी क्या कह रहे हैं कि हे भगवान, जो परिवार आपने दिया है ना, ये मेरा परिवार नहीं है, ये आपका ही परिवार है। ये आपने मुझे दिया है और इनको मैं आपकी सेवा में लगाना चाहता हूँ। इस भाव से इन शब्दों पर हम थोड़ा सा फोकस करके भजन को गाने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्णा। माता जी को स्क्रीन दिखा सकते हैं प्लीज? आत्मनिवेदना तुया पदे कोरी हाइनु परम सुखी। आत्मनिवेदना तुया पदे कोरी हाइनु परम सुखी। दुख दूरे गेला चिंता न रहिला, दुख दूरे गेला चिंता न रहिला, चौदु के आनंद देखी, चौदु के आनंद देखी। अशोक अभय अमृत आधार, तुम्हार चरण द्वया। अशोक अभय अमृत आधार, तुम्हार चरण द्वया। ताहे ते एखान वृषावल भिया, छाड़िनु भवेर भया। ताहे ते एखान वृषावल भिया, छाड़िनु भवेर भया। तोमार संसारे गरीबो सेवाना, नाही बफलेर भागी। तोमार संसारे गरीबो सेवाना, नहीं बफलेर भागी। तब सुख याहे करिबो यातना, होए पदे अनुरागी। तब सुख याहे करिबो यातना, होए पदे अनुरागी। तुम्हार सेवाय दुख होय यत, सेवते परम सुखा। तुम्हार सेवाय दुख होय यत, सेवते परम सुख। सेवा सुख दुख परम संपदा, नाशये अविद्या दुख। सेवा सुख दुख परम संपद, नाशये अविद्या दुख। पूर्व इतिहास भूलिनु सकल, सेवा सुख पेये मने। पूर्व इतिहास भूलिनु सकल, सेवा सुख पेये मने।
আমিতে তোমার তুমিতে আমার কি কাজ অপরাধনে আমিতে তোমার তুমিতে আমার কি কাজ অপরাধনে ভক্তি বিনোদ আনন্দে ডুবিয়া তোমার সেবার তরে ভক্তি বিনোদ আনন্দে ডুবিয়া তোমার সেবার তরে सब चेष्टा करे तब इच्छा मत থাকিয়া তোমার ঘরে सब চেষ্টা করে তব ইচ্ছা মত থাকিয়া তোমার ঘরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद जय प्रभुपदा 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 श्रीला प्रभुपदा हरे कृष्णा श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय हरिनाम संकीर्तन की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय